326 ईसा पूर्व का समय था, जब महान विजेता अलेक्जेंडर, जिन्हें सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है, अपनी सेना के साथ भारत की सीमाओं पर पहुंचे। उनका उद्देश्य था भारतीय उपमहाद्वीप के नए भूभागों पर कब्जा करना। उनके सामने था पोरस का राज्य, जो अपनी बहादुरी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। पोरस एक विशालकाय कदकाठी के राजा थे, जो युद्ध के मैदान में अपने विशाल हाथी पर सवार होकर जाते थे। जब पोरस को सिकंदर के आगमन की सूचना मिली, तो उन्होंने अपने राज्य की रक्षा करने की ठान ली। दोनों सेनाएं झेलम नदी के किनारे आमने सामने थीं। सिकंदर अपनी रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध था और उसने सोचा कि वह अपनी चालों से पोरस को पराजित कर देगा। लेकिन पोरस भी कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने अपनी सेना को नदी के किनारे तैनात कर दिया और पूरी तैयारी के साथ युद्ध का सामना करने का निर्णय लिया। युद्ध की शुरुआत सूर्योदय के साथ हुई। सिकंदर की सेना ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पोरस के योद्धाओं ने उनका डटकर मुकाबला किया। पोरस के विशाल हाथियों ने सिकंदर की सेना में हड़कंप मचा दिया। तलवारों की झंकार, हाथियों की गर्जना और योद्धाओं की गर्जना से मैदान गूंज उठा। सिकंदर ने देखा कि बल प्रयोग से विजय प्राप्त करना कठिन होगा। उसने अपनी घुड़सवार सेना का उपयोग करके पोरस की सेना के किनारों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस चाल ने पोरस को अचंभित कर दिया और उनकी रक्षा पंक्ति में सेंध लग गई। युद्ध के बीच में सिकंदर और पोरस आमने सामने आ गए। दोनों वीर राजा एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। पोरस अपनी विशालकाय कदकाठी के साथ सिकंदर के लिए एक बड़ी चुनौती थे। उनके बीच की लड़ाई को सदियों तक याद किया जाएगा। युद्ध के अंत में सिकंदर ने देखा कि आगे रक्तपात व्यर्थ है। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की और पोरस से मिलने के लिए मध्य में गए। पोरस घायल होने के बावजूद गर्व से खड़े थे। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि वे कैसा व्यवहार चाहते हैं। पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, मुझे एक राजा के समान व्यवहार करें। सिकंदर उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर पोरस को उनका राज्य वापस दे दिया और उन्हें सम्मान के साथ और अधिक भूभाग भी प्रदान किए। इस प्रकार अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी सम्मान, साहस और सम्मान की एक अद्वितीय गाथा बन गई। यह कहानी सदियों तक याद की जाएगी, जिसमें दो महान राजाओं की आत्माएं युद्ध के मैदान पर टकराईं, लेकिन उनके दिलों ने एक दूसरे की महानता को पहचाना।